सो इन पहाड़ियों के बीचों बीच लेट्स सी कि हमारा स्टार्ट हो गया है पद यात्रा। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया था, कुछ खाने पीने के बाद फिर से चलना चालू कर दिए। हमारे टीम के लोग इतने हैं। मेरा भी जियो का ही है, लेकिन बासली में नहीं आते जियो के। तो ब्लॉग बना रहे थे। ऐसा है कि जब शूल पानी में आना होता है ना, जो कुछ भी खाया होता है वो सब निकल जाता है, लेकिन माँ इतनी कृपा करती है अपने बच्चों पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग भी कहाँ निकल पड़े हैं, शूल पानी के जंगलों और जितना लोग कहते हैं कठिन है उतना है नहीं, है ना दीदी? हाँ, क्योंकि कठिन उनके लिए होता है जो स्वयं पर अभिमान रखते हैं कि हम शूल पानी के जंगल को पार करेंगे। पर हमें तो पता है कि माँ नर्मदा जी ने ही हमें शूल पानी को पार कराना है, इसलिए कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि माँ अपनी गोदी में लेके हमें चलती है। नर्मदे हर दे दो, अब बोल भैया पानी दे दो। तो पानी पी रहे हैं, देखो पी लो पी लो। नर्मदे हर भैया हमको भी पिला दो थोड़ी। नर्मदे सूल पहाड़ियों के बीचों बीच पे हमारा जीवन जी बताए। इसी पहाड़ियों अरे ये शॉर्टकट से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हो, कूद रहे हो, हम पता चल रहा है। अरे वो आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वैसे दर्द तो हमको भी होता है। ऐसी पहाड़ियाँ हमारे लिए क्या है, छोटे छोटे माटी के ढीले हैं। ये कोई पहाड़ियाँ हैं ये? ऐसी पहाड़ियों से भी हमने डबल डबल पहाड़ियाँ देखी हैं अपने जीवन में। कितनी बार तो हम गधे बन करके चढ़े पहाड़ियों पे, 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पीठ पे माल ढो ढो करके। इस समय ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य बन गए, तो आप बड़े प्रेम से चल रहे हैं। 2 पैरों पे चल रहे हैं, पहले 4 पैरों बड़ी यात्रा है। रास्ते में ऐसे ऐसे फेकुचन बाबा बहुत मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, घर में रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। बट एक बात कहेंगे, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना। छोटी सी बात है, समझना है बहुत दूर तक, ठीक है? क्योंकि इसके आगे फिर समझने लायक नहीं रहेगा। कितने लोग हैं हमारे साथ। सो इस यात्रा के कुछ आगे पढ़ने के बाद आगे पथरीला ऐसा देख सकते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बट फिर भी कुछ नहीं। और आपको एक दिव्य महापुरुष जो वर्षों से तपस्या में लीन है, 200 वर्ष से तपस्या में लीन है, वो गुरु चेला, वो हमारे बीचों बीच आपको हम उनसे मिलाने वाले हैं कि 200 वर्ष पहले इन्होंने खो गए थे। जो गुरु चेला है वो अभी हमारे बीच 200 वर्ष से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अगर आप जंगलों के बीचों बीच देखेंगे तो ये दोनों गुरुजी और चेला ये आपस में 200 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। अब इनसे हम बातें करते हैं। प्रभु, आप वही है ना जो हाल ही में पेपर में न्यूज में आया था कि 2 वर्ष से पहले आप खो गए थे? 2 वर्ष के 200 वर्ष? 200 वर्ष। हमें पता नहीं हम कितने वर्ष के हो गए हैं जी। प्रभु, हम आपसे जानना चाहेंगे, में हमारा जन्म होता रहा, तो आप यहाँ कितने वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं करीब करीब 1000 वर्ष से। 1000 वर्ष से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कभी हम कुत्ता बने, गधा बने, चींटी बने, भेड़ बने, बकरी बने, सांड बने जी, गैया बने जी। अभी मनुष्य जीवन में रह के आप उन प्राणियों से आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब ठीक है, अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारा जीवन हल्दियों से अच्छा है जी, और अच्छा फील हो रहा है, हमें फील। तो ऐसे ऐसे दिव्य संत जो 200 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, 1000 वर्ष से यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष संत आपको रास्ते में मिलते पड़ेंगे। जैसे कि देख रहे हैं जंगलों के झाड़ियों में हम ऐसे ऐसे साधु संत का रिव्यू कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो हमारा ऐसे ही नहीं सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आप लोग को निकलना पड़ेगा घर से छोड़ के, और आपको निकल के चल के आपको पहाड़ियों के बीचों बीच आना पड़ेगा। एक बार आप पहाड़ियों के जीवन में जी के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। रास्ते में न रहने की व्यवस्था है, न खाने की उत्तम साधना है, और आप इस सब साधना करने के बाद आप एक जीवन का यात्रा शुरू करिए। आप किसी भी कार्य में फेल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे साधु दिव्य संत हैं जो आपको रास्ते में मिलेगा। देखिए पहाड़ियों का चढ़ाव अगर आप देखेंगे तो उन पहाड़ियों के बीचों बीच आपको बाइक वाइक दिख रहा है।
तो ऐसे ऐसे पहाड़ियों है, संत है, तो अलग से अनुभूति हो रही है इसका। आप देखेंगे तो अलग ही अनुभव, एक्सपीरियंस है जी।